प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में नई अत्याधुनिक लैडल फर्नेस LF2D चालू। सेल RSP में सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी आयोजित। और सेल RSP के इस्पात जनरल अस्पताल में महत्वपूर्ण सर्जरी और नई उम्मीद के साथ नेत्र देखभाल में उत्कृष्टता हासिल। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 SMS2 विभाग में 11 जून 2025 को कैस्टर 4 परियोजना के तहत अत्याधुनिक लैडल फर्नेस 2D को सफलतापूर्वक चालू किया गया है। यह उपलब्धि RSP की तकनीकी आधुनिकीकरण, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और सुरक्षा संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस परियोजना को कंसोर्टियम में शामिल मेसर्स SMS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली SMI के नेतृत्व में मेसर्स SMS ग्रुप GmbH जर्मनी STE के सहयोग से क्रियान्वित किया गया है। नई लैडल फर्नेस की कमीशनिंग RSP के आंतरिक विभागों जैसे परियोजना विभाग, SMS2, विद्युत वितरण, सुरक्षा इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित टीमों एवं कंसोर्टियम के भागीदारों के बीच निर्बाध समन्वय के माध्यम से संभव हुई है। नव प्रचालनशील LF2D एक महत्वपूर्ण सुविधा है जो मौजूदा कैस्टर 1, 2 और 3 के साथ साथ नए स्लैब कास्टर को तरल स्टील की समय पर और कुशल आपूर्ति सुनिश्चित करके SMS2 की उत्पादकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी। RSP कर्मी समूह को अपने बधाई संदेश में निदेशक प्रभारी RSP सह अतिरिक्त प्रभार निदेशक प्रभारी इसको स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट श्री आलोक वर्मा ने कहा, स्टील केवल हमारी उत्पाद नहीं जिसे हम बनाते हैं, यह हमारी पहचान है। RSP को सभी के ईमानदारी और कर्मठता पर गर्व है। उन्होंने कैस्टर 4 के तहत LF2D के सफल कमीशनिंग के लिए प्रोजेक्ट टीम लीडर, सभी संबद्ध विभागों, SMS2 टीम के सदस्यों और उनके नेतृत्व करने वाले मेसर्स SMS समूह के साथ साथ सभी भागीदारों को भी बधाई दी। LF2D एक अत्याधुनिक सुविधा है जो 30 MVA फर्नेस ट्रांसफार्मर, जल शीतलन लैडल छत, हाइड्रोलिक रूफ लिफ्टिंग प्रणाली, उन्नत इलेक्ट्रोड हैंडलिंग असेंबली और एक मैकेनाइज्ड फेरो अलॉय फीडिंग प्रणाली से लैस है। इसमें केंद्रीकृत स्नेहन, बाथ होमोजेनाइजेशन के लिए निष्क्रिय गैस स्टीयरिंग और आपातकालीन टॉप लैंसिंग के प्रावधान भी शामिल हैं। सटीक तापमान माप, ऑक्सीजन के स्तर के लिए सेलॉक्स आधारित प्रणाली और स्वचालित सैंपलिंग के लिए प्रणाली धातु कर्म नियंत्रण को बढ़ाते हैं, जबकि एक अत्यधिक कुशल धुआं निकासी प्रणाली और एल्यूमीनियम कैल्शियम सिलिकॉन AICASI वायर फीडिंग यूनिट सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल संचालन में योगदान करते हैं। मजबूत लेआउट को अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए रखरखाव होइस्ट द्वारा और अधिक समर्थन दिया गया है। कमीशनिंग प्रक्रिया को सुरक्षा और प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन पर ध्यान देते हुए निष्पादित किया गया, जिससे शून्य घटना रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। LF2D का सफल संचालन परियोजना समूह SMS2 सलाहकार CET और RSP के सभी संबंधित विभागों के अथक प्रयासों का परिणाम है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के CPTI सेंटर में 11 जून 2025 को सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी आयोजित की गई। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री मानस रंजन रथ थे।
महाप्रबंधक HRCLC टाउन एंड मेडिकल श्री GR दास सम्मानित अतिथि थे। प्लांट और ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस के मुख्य महाप्रबंधक और अन्य अधिकारियों सहित 104 कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया, जो जून 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। रोशनी के सत्रों में एक सहज सेवानिवृत्ति संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेडिकल डॉक्टर शिवालकर ने अगले सत्र में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और सेवानिवृत्ति के बाद स्वस्थ जीवन के लिए रणनीतियों को संबोधित किया। साइबर सुरक्षा मुद्दों से संबंधित मामलों पर उप महाप्रबंधक C&IT श्री VP आर्य द्वारा चर्चा की गई, जहां डिजिटल युग में इंटरनेट के लाभों को समझाया गया और प्रतिभागियों को अपनी डिजिटल उपस्थिति की सुरक्षा करने में मदद करने के लिए साइबर खतरों और सुरक्षा की दुनिया में अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। वित्त पर सत्र में उप प्रबंधक वित्त और लेखा श्री DK दास ने बाद के चरण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सुचारू अंतिम निपटान और प्रभावी वित्त प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं पर चर्चा की। सहायक महाप्रबंधक वित्त और लेखा श्री पप्पू कुमार ने वित्तीय सुरक्षा योजना के बारे में बात की। महत्वपूर्ण संक्रमण चरण से निपटने और एक उद्देश्यपूर्ण और सक्रिय जीवन जीने के लिए सहायक महाप्रबंधक CP2 श्री बाबूलाल नाहक ने सकारात्मक मानसिकता की तैयारी पर विचार विमर्श किया। संगठन के भीतर क्वार्टर रिहाई और प्रतिधारण नीतियों के विवरण पर भी उप प्रबंधक नगर सेवाएं श्री HK स्वाहू द्वारा चर्चा की गई। सेल मेडिक्लेम योजना को सहायक महाप्रबंधक HRER एवं श्री सुश्री ज्योति ओरैया द्वारा संबोधित किया गया। प्रारंभ में सहायक प्रबंधक HRER श्री SP माझी ने सभा का स्वागत किया, जबकि सुश्री ज्योति ओरैया ने श्रम निरीक्षक श्री KK परिदा और HRER टीम के साथ कार्यक्रम का समन्वय किया। रोशनी कार्यशाला का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सकारात्मकता, उत्साह और तत्परता के साथ सेवानिवृत्ति को अपनाने के लिए व्यापक तरीके से तैयार करना है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के इस्पात जनरल अस्पताल IGH, जो कि क्षेत्र का एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा संस्थान है, ने एक बार फिर एक महत्वपूर्ण आपातकालीन सर्जरी को सफलतापूर्वक करके असाधारण रोगी देखभाल का प्रदर्शन किया है, जिससे एक घायल औद्योगिक कर्मचारी की जान और दृष्टि दोनों सुरक्षित रही। L&T के एक कर्मचारी श्री गोविंद तांती को ड्यूटी के दौरान एक विदेशी वस्तु की आंख में लगने से गंभीर चोट लग गई थी। उन्हें ESI अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें तुरंत IGH रेफर कर दिया गया। असाधारण गति और कुशलता के साथ प्रतिक्रिया करते हुए IGH की मेडिकल टीम ने सर्जिकल विशेषज्ञता के साथ एक उच्च जोखिम वाला आपातकालीन ऑपरेशन किया। जटिल सर्जरी का नेतृत्व डॉक्टर अनिमा तिग्गा, मुख्य सलाहकार चिकित्सा ने किया और डॉक्टर मुस्कान जगवानी DNB द्वारा महत्वपूर्ण सर्जिकल सहायता प्रदान की गई। उनके विशेषज्ञ समन्वय IGH के समर्पित नर्सिंग और सहायक कर्मचारियों के परिश्रमी प्रयासों के साथ मिलकर कठिन परिस्थितियों में रोगी के लिए एक सफल परिणाम सुनिश्चित किया। सर्जरी के बाद मरीज को तुरंत उन्नत देखभाल और आगे के प्रबंधन के लिए रेटिना विशेषज्ञ के पास भेजा गया। सुचारू और संतोषजनक पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी के बाद गोविंद तांती को छुट्टी दी गई। दृष्टि बचाने वाला यह हस्तक्षेप IGH के डॉक्टरों और कर्मचारियों के अथक समर्पण को उजागर करता है, जो औद्योगिक श्रमिकों और व्यापक समुदाय दोनों की ही सेवा में स्वास्थ्य सेवा के उच्चतम मानकों को निरंतर बनाए रखते हैं। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।